Hi guys, how is everyone doing today? I hope everyone is doing fine. And in today's video is about One Piece chapter 1122. एंड मैं सबसे पहले एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने ओपिनियंस कि मैंने बहुत टाइम बाद एक वन पीस चैप्टर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। मतलब मैं बिल्कुल घुस गया था उस चैप्टर में एंड मेरे ऑलमोस्ट टीयर्स बाहर आ ही गए थे, वो मैंने कंट्रोल करे हैं। मतलब इट इज़ अ जॉय टू रीड दिस चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर था ये। एंड इस चैप्टर में बहुत कुछ है इसमें एलेबोरेट करने के लिए, सो let's not waste any more time and get on with the video. Okay, the first we have Dr. Vegapunk's message. And Dr. Vegapunk का मैसेज फाइनली ओवर हो गया है। मे बी शायद नहीं हुआ हो, बट उसने ऑलमोस्ट सब कुछ रिवील कर ही दिया है यहाँ पे। अब बीच बीच में इंटरप्ट हो गया था, बट फाइनली वेगापंक का मैसेज अब खत्म हो चुका है। एंड उसमें मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था लास्ट में कोबी का माइंडसेट। ना कोबी का माइंडसेट चेंज हो गया। अब उसको पता है कि अब लूफी पायरेट किंग बन सकता है, तो अब उसी को रोकना पड़ेगा पर्सनली लूफी को पायरेट किंग बनने से। बिकॉज वेगापंक के जो मैसेज ने रिवील करा है वो सब कुछ अब डायनामिक्स अब स्टोरी की चेंज करता है। एंड लास्ट में बगी का उसमें अनाउंसमेंट की वन पीस उसका नहीं है, सबका है, बगी के पूरे क्रू का है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ कोबी का माइंडसेट था। नेक्स्ट वी हैव कारिबू। एंड कारिबू यहाँ पे बहुत टाइम से स्ट्रॉ हैट्स के बीच में स्पाई बन के घूम रहा था एंड फाइनली उसके पास एस्केप करने का मौका आ गया एंड अब वो टीच के हाथों में है। एंड उसके पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है टीच के लिए। मे बी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या तो स्ट्रॉ हैट के ऊपर होगी या फिर शायद वानो आर्क से रिलेटेड कुछ होगी, बट उसके पास एक क्रूशल मैसेज तो है शायद जो वो टीच को हेल्प कर सकता है। तो वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट की हो सकती है एंड में, जहाँ पे टीच की कोई मदद हो जाए जिससे। सो नाउ यहाँ पे चैप्टर मूव करता है मेन स्टोरी लाइन पे, जहाँ पे अब जो हमारा आयरन जायंट है वो बात कर रहा है लूफी से एंड वो रियलाइज़ करता है कि यार ये तो ओरिजिनल जॉय बॉय नहीं है। तो वो लूफी से उसका नाम भी पूछता है एंड वो लूफी को थैंक्स कहता है कि उसने मतलब उसको पुराने उसको रिदम की याद दिलाई जो वो जॉय बॉय की टून है। एंड यहाँ पे वो साथ ही साथ गुरु से भी फाइट कर रहा है। तो यहाँ पे वो लूफी को प्रॉमिस भी करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड जैसे ही वो उसको प्रॉमिस करता है तो वो आयरन जायंट के अंदर एक नॉट बंधी हुई होती है एंड जैसी वो नॉट ओपन होती है उसके अंदर इन्फ्यूज़ड होती है कॉन्करर्स हाकी। एंड मोस्ट लाइकली वो जॉय बॉय की हो सकती है। तो कॉन्करर्स हाकी वो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने गोरो से इसको पहली बात तो वो ट्रांसफॉर्म करा वापस ह्यूमन फॉर्म में एंड वो साथ ही साथ रिटर्न भी हो गए मारीजो में वापस। अब बस सैटर्न बचा है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जो भी लोग थे, रियर एडमिरल्स, पायरेट्स और नेवी की जितनी शिप्स थी, वहाँ पे सबको नोटिस होता है कि यार ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्करर्स हाकी हो किसकी सकती है। तो सब नोटिस करते हैं, इवन लूफी भी नोटिस करता है। एंड वहाँ पे चैप्टर मूव करता है सीधा ईमू पे, जहाँ पे ईमू को थोड़ा सा हर्ट फील होता है तो वो गिर जाता है एंड वहाँ पे वो नाम लेता है जॉय बॉय का। मतलब उसको भी उसकी कॉन्करर्स हाकी फील हुई। एंड यहाँ पे सीधा अब दिखाया जाता है फ्लैशबैक जॉय बॉय का एंड फाइनली जॉय बॉय का एक अपीयरेंस होता है। मतलब एटलीस्ट उसका एक सिलुएट तो दिखाता है। तो यहाँ पे जॉय बॉय का अपीयरेंस होता है एंड फाइनली वो आयरन जायंट से बात कर रहा है एंड आयरन जायंट का उसका नाम यहाँ पे फाइनली रिवील होता है, उसका नाम है एमिट। एंड यहाँ पे जॉय बॉय एमिट को बोलता है कि वो उसके अंदर उसने अपनी कॉन्करर्स हाकी को स्टोर कर रखा है एंड वो उसको तभी ओपन करे जब उसको फील हो कि वो खतरे में है या फिर उसके जो लोग जो उसको बचाना चाहता है वो खतरे में है, तब वो उसको रिलीज़ कर सकता है कॉन्करर्स हाकी को। एंड वो यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाता है जब वो बोलता है कि भाई बहुत लंबे समय की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी कोई सोचना मत, बहुत लंबे समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो जॉय बॉय को पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे होता है चैप्टर का दी एंड, टू बी कंटिन्यूड। नाउ आई वुड से दिस चैप्टर वॉज वेरी इमर्सिव। मैं पूरा घुस चुका था इस चैप्टर में। मतलब मैं एक एक चीज़ ऐसे रीड कर रहा था जैसे मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ। एंड मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे जो वो 5 एल्डर्स और आयरन जायंट की फाइट हो रही थी, वो पूरा एक बिल्डअप था लास्ट में फ्लैशबैक सीन को दिखाने के लिए। एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। जब वो फ्लैशबैक सीन आया अचानक से तो मैं पूरा इमोशनल हो गया था, मैं खुश चुका था वहाँ पे कि यार फाइनली जॉय बॉय का एक अपीयरेंस होता है। एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था बिकॉज मैंने इसके लीक्स नहीं पढ़े थे। मैं पूरा वेट कर रहा था कि विज का जब ट्रांसलेशन आएगा संडे को तो मैं वो रीड करूँगा। एंड ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा जॉय था रीड करने के लिए। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग आफ्टर 14 डेज। सो हमारे पास अब 2 हफ्ते का टाइम है। एंड मैं गेस करना चाहता हूँ यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर का फोकस हो सकता है वो मे बी वेगापंक पे हो सकता है। बिकॉज अब हमें इतना कंफर्म हो गया है कि जो लास्ट वेगापंक बचा है वो एक लिलिथ है एंड एटलस का हमें श्योर नहीं है एंड हमें स्टूसी का भी नहीं पता कि वो स्टूसी का क्या हाल है। और जब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेन वेगापंक जिसके सर में एप्पल है। अभी उसका भी कंफर्म नहीं करा है कि वो डेथ उसकी हुई नहीं हुई या नहीं हुई। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट करना नीचे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन पीस।